नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक रहेगी वो रहेगी रोल प्ले। रोल प्ले को हिंदी में भूमिका निर्वहन कहेंगे। रोल प्ले is a dramatic strategy. The pupil teacher has to play the role of pupil and teacher. The pupil teacher has to teach a small lesson to his own colleague, assuming them as secondary class student. They have to act as students. Every pupil teacher has to teach in a rotation. The teacher is followed by discussion and suggestion for the modification of behavior. भूमिका निर्वहन एक नाटकीय व्यूह रचना है। छात्र अध्यापक को छात्र और अध्यापक की भूमिका निभानी होती है। छात्र अध्यापक को अपने सहकर्मियों को माध्यमिक कक्षा के छात्र मानकर उन्हें एक लघु पाठ पढ़ाना होता है। उन्हें छात्रों के रूप में अभिनय करना होता है। प्रत्येक छात्र अध्यापक को बारी बारी से पढ़ाना होता है। शिक्षक के शिक्षण के बाद व्यवहार में सुधार लाने के लिए चर्चा होती है। भूमिका निर्वहन अभिनय के माध्यम से किसी परिस्थिति को दृश्य रूप में साकार करना, किसी विषय वस्तु या समस्या को केवल वार्ता के रूप में ही नहीं अपितु क्रियाशील और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत कर सीखने की पद्धति है। भूमिका निर्वहन का मुख्य लक्ष्य होता है कक्षा में एक अध्यापक की भूमिका निभाने के लिए सामाजिक कौशलों को विकसित करना। भूमिका निर्वहन के अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो भूमिका निर्वहन के सिद्धांत रहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रिंसिपल ऑफ रिहर्सल बिफोर द एक्चुअल टास्क, प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्किल थ्रू ग्रुप वर्क, तत्काल प्रबलीकरण का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, वास्तविक कार्य से पहले पूर्वाभ्यास का सिद्धांत और सामूहिक कार्य द्वारा सामाजिक कौशल का सिद्धांत। भूमिका निर्वहन की मेरिट्स क्या रहेंगी या यूं कह सकेंगे हम कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल प्ले। सबसे पहली जो विशेषता रहेगी वो रहेगी डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। सामाजिक कौशलों को विकसित करने के लिए भूमिका निर्वहन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। तत्काल प्रबलीकरण इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, भूमिका निर्वहन से व्यवहार में परिवर्तन के लिए तत्काल प्रबलीकरण प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है कि विद्यार्थी भूमिका निर्वहन के माध्यम से रीइंफोर्समेंट प्राप्त कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज, शिक्षण क्रियाओं का बोध। छात्र अध्यापक अपने स्वयं की क्रियाओं के विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन द्वारा अपनी शिक्षण क्रियाओं को समझता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। भूमिका निर्वहन छात्रों में आत्मविश्वास का विकास करता है क्योंकि ये विद्यार्थियों में संपूर्ण कक्षा के सामने पढ़ाने से संबंधित कौशलों का विकास करता है। अर्थात अपने आप को अभिव्यक्त करने के बाद विद्यार्थी अपने में आत्मविश्वास को जागृत कर लेता है। एप्लीकेशन, व्यावहारिक प्रयोग। इससे छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग की अंतर्दृष्टि का विकास होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास। भूमिका निर्वहन के माध्यम से छात्रों को विषय के साथ भावात्मक रूप से जोड़ा जा सकता है। उनका भावनात्मक विकास भूमिका निर्वहन के माध्यम से भलीभांति किया जा सकता है। सभी स्तरों पर उपयोगी, यूजफुल एट ऑल लेवल्स। इससे प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे कि हमारे प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी, हमारे जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी हैं, उन सभी पर ये भूमिका निर्वहन से संबंधित टेक्निक प्रयोग की जा सकती है। स्टेप्स ऑफ रोल प्लेइंग, एक अध्यापक को जब कक्षा में रोल प्लेइंग के माध्यम से किसी विषय को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना है तो उसे कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, प्रकरण का चयन। किसी प्रकरण के चयन में हमें अथवा एक अध्यापक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। महत्वपूर्ण समस्या एक महत्वपूर्ण विचार, धारणा या मुद्दे से संबंधित होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति जीवन की स्वाभाविक यथार्थ स्थिति में हो। सेकंड, इन्वॉल्वमेंट, इसमें प्रत्यक्ष तथ्यात्मक जानकारी की अपेक्षा भावनाओं और अभिवृत्तियों के सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सिचुएशन,
इसमें न्यूनतम सहभागियों की आवश्यकता वाली स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। सेकंड है प्री प्लानिंग, पूर्व नियोजन। एक अध्यापक को भूमिका निर्वहन का आयोजन करने से पहले कुछ योजना बना लेनी चाहिए, जैसे कि विभिन्न विचारों को विकसित करना, समस्या और भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से बताना, सरल नाटक की योजना बनाना, पूर्व अनुमान लगाने के लिए कुछ छात्रों को पहचानना जिन्हें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता हो, और अनौपचारिकता की योजना बनाना। थर्ड है क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर। किसी भी भूमिका निर्वहन के लिए उचित वातावरण का होना आवश्यक है। उचित वातावरण के लिए एक अध्यापक छात्रों को प्रोत्साहित कर सकता है, विशिष्ट भूमिकाओं को पहचानना और संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करना, समय का संकेत देना कि हमें ये जो रोल प्ले है वो इतने से इतने समय के अंदर पूरा करना है। फोर्थ रहेगा सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों का चयन। भूमिका पात्रों के चयन में समूह का थोड़ा भाग लेना चाहिए। स्वयंसेवियों को शामिल किया जा सकता है। एक प्रसंग के लिए 2 से 5 अभिनेता वांछित होते हैं। विशिष्ट बातों पर चर्चा करते समय कुछ अभिनेताओं को कक्षा से बाहर भेज दिया जा सकता है ताकि अभिनीत की जाने वाली भूमिका वैसे ही बनी रहे, अथवा विद्यार्थी उचित रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। प्रेपरेशन, तैयारी की एक छोटी सी अवधि प्रदान करनी चाहिए कि जैसे कि अगर भूमिका निर्वहन के माध्यम से विद्यार्थियों को कोई विषय पढ़ाना है तो उससे पहले विद्यार्थियों को अपने अपने चरित्र से संबंधित जो वाक्य उनको दिए जाते हैं या जो संवाद दिए जाते हैं उसके लिए विद्यार्थियों को थोड़ा पहले से ही तैयार कर देना चाहिए। भूमिका को रटने की क्रिया या पूर्वाभ्यास को हतोत्साहित करना चाहिए। विशिष्ट निरीक्षकों को मुख्य विचारों के लिए विशिष्ट भूमिकाओं की निगरानी करने का कार्य सौंपना चाहिए। 6 रहेगा इन्वॉल्वमेंट, सम्मेलन। पात्र जिस तरह भूमिका को समझते हैं और जैसे जैसे कहानी बढ़ती है उसी तरह भूमिका को दर्शाना। नाटक के दौरान टेप रिकॉर्डर का उपयोग करना जिससे बाद में चर्चा करने के लिए आधार मिल सके। प्रारंभिक प्रस्तुति के बाद भूमिका को उल्ट कर देना। नेक्स्ट रहेगा डिस्कशन, चर्चा। भूमिका निर्वाहकों तथा विशिष्ट निरीक्षकों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना, मुख्य बातों का साथ देना और जो सीखा गया है उसे स्पष्ट करना। लास्ट रहेगा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस तरह से भूमिका निर्वहन की गई है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। विद्यार्थियों की गलतियों को अथवा गलतियों पर युक्तिपूर्ण ढंग से चर्चा करना। भूमिका निर्वहन से संबंधित या उसके अनुभव से संबंधित आगे और भी छात्रों से संबंधित क्रियाएं प्रदान करना। तो इस तरह से भूमिका निर्वहन के लिए एक अध्यापक अथवा एक अध्यापक को, शिक्षक को निम्नलिखित जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। भूमिका निर्वहन की अगर हम बात करें तो भूमिका निर्वहन एक अच्छी टेक्निक है विषय के प्रस्तुतिकरण के लिए। भूमिका में जैसे कि राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका अध्यापक विद्यार्थी को दे सकता है, राज्यपाल की भूमिका दे सकता है, एक अध्यापक की भूमिका दे सकता है, या फिर लोकसभा या जो राज्यसभा है उसके अध्यक्ष और सभापति की भूमिका दे सकता है, या फिर एक टीम है उसके कैप्टन की भूमिका भी दे सकता है। तो इस तरह से इन भूमिकाओं के अतिरिक्त और भी भूमिकाएं हैं जिन्हें विद्यार्थी रोल प्ले के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।